टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले प्रश्न। चैप्टर 13 व्हाई डू वी गेट इल। तो हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आप सभी दोस्तों का, आप सभी फ्रेंड्स का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खासकर मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ इस चैप्टर को, चैप्टर 13 व्हाई डू वी गेट इल, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कक्षा 9वीं साइंस चैप्टर से। तो साइंस बुक से चैप्टर 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस चैप्टर के आज हम टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, एक नंबर वाले, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, मलेरिया के कारक का नाम बताओ। मलेरिया का कारक कौन सा है? आपके आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइफाइड रोग का कारक किस प्रकार फैलता है? आपका आंसर क्या होगा? दूषित जल द्वारा। टाइफाइड का रोग जो होता है उसका जो कारक होता है वह दूषित जल के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने, WHO का पूरा नाम बताइए। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 4, वायरस से होने वाले एक रोग का नाम बताओ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछे जाएंगे। आपके जो पहले 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें एक नंबर वाले प्रश्न ही आते हैं। तो आपके अगर ये प्रश्न अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? वायरस से होने वाले एक रोग का नाम बताइए। बहुत सारे रोग वायरस से होते हैं, कोई एक का उदाहरण दे सकते हैं। तो उसका उदाहरण क्या देंगे हम? पोलियो। पोलियो जो है वायरस की एक बीमारी होती है जो वायरस की वजह से होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक जो हमारी दवाई है, एंटीबायोटिक है, किस प्रकार के जीवाणु पर प्रभावी है? आंसर क्या होगा इसका? रक्षा कवच या कोशिका भित्ति बनाने वाले जीवाणुओं पर, यानी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कुत्ते अथवा जानवरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते अथवा जानवरों से काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 7, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है, एक संक्रामक रोग का नाम बताओ। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? दोज डिजीज विच आर स्प्रेडिंग और विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी ऐसी बीमारियां जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है उनको हम बोलते हैं संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज। तो एक संक्रामक रोग का उदाहरण देना है, नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक असंक्रामक रोग का नाम बताओ। अब असंक्रामक क्या होते हैं? यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दोज डिजीज विच आर नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम या विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। ठीक है। यानी किसी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग जो है छूने से, हवा द्वारा नहीं फैलते हैं, उनको बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। तो कौन कौन से होंगे का उदाहरण देना आपने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधुमेह। अब जो डायबिटीज़ रोग होता है वह असंक्रामक रोग है, वह एक दूसरे से नहीं फैलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपके सामने, घरेलू मक्खियों से फैलने वाले एक रोग का नाम बताओ। अब जो घरों में हमारी हाउस फ्लाइज होती हैं, घरेलू मक्खियाँ होती हैं, तो वो भी एक रोग का कारक होती हैं, बहुत से रोगों का। तो उनमें से एक मुख्य रोग है जो उनसे द्वारा फैलता है, उसका नाम है हैजा। हैजा जो बीमारी है ना, वो घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलाई जाती है। प्रश्न नंबर 10, काला जार किस रोगाणु के कारण होता है? अब काला जार बीमारी है वो किस रोगाणु के कारण होता है? काला जार किस रोगाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लेशमेनिया। अब लेशमेनिया नामक जो रोगाणु है उसके कारण काला जार की बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपके सामने, शरीर में लंबे समय तक बने रहने वाले एक रोग का नाम बताओ। तो आपका उत्तर क्या होगा? हाथी पांव, एलिफेंट फीट। ठीक है। जो एलिफेंट फुट होता है वो एक बीमारी होती है, वह लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। प्रश्न नंबर 12, उन रोगों को क्या कहते हैं जिसमें शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग, लंबे समय तक चलने वाले लॉन्ग टर्म डिजीज, दीर्घकालिक रोग। प्रश्न नंबर 13 या 13, वे रोग जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं तथा एक से दूसरे को फैलते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग।
संक्रामक रोग मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी। तो ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से यानी एक से दूसरे को फैलते हैं, उनको हम संक्रामक या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, वे रोग जो लैंगिक संपर्क से संचारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोज डिजीज विच स्प्रेडिंग थ्रू सेक्सुअल इंटरेक्शन। तो वो कौन से डिजीज होते हैं? उनको बोलते हैं हम लैंगिक संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, ये रहा आपके सामने। 3 लैंगिक संचारित रोगों के नाम बताइए। ऐसे कौन से 3 रोग हैं जो लैंगिक संचरण के द्वारा फैलते हैं? तो आपके उत्तर क्या होंगे? एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। ये 3 रोग हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण जो फैलते हैं। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, शोथ क्या है? अब शोथ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। ये आपने ध्यान से नोट रखना है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, उस जीवाणु का नाम बताओ जो पेप्टिक वर्ण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए आज का वीडियो मैंने बहुत छोटा सा बनाया हुआ है और आपको जो इस चैप्टर से सिर्फ 20 प्रश्न बताया, लेकिन बहुत ही जरूरी प्रश्न है, तो आपने ध्यान से ये देखने, समझने और याद करने। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है? उस जीवाणु का नाम बताओ जो पेप्टिक वर्ण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो ये जीवाणु है जिसके कारण पेप्टिक वर्ण होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। प्रश्न नंबर 18, ये रहा आपके सामने। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण के लिए प्रभावी क्यों नहीं होती है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि बैक्टीरिया की तुलना में वायरस की जैव प्रक्रिया भिन्न होती है। देखिए अब आपको पता है जो वायरल संक्रमण होता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक क्या करती है? उसमें कुछ नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक क्यों नहीं प्रभाव डालती है वायरल संक्रमण पे, वायरल इन्फेक्शन पे? क्योंकि जो बैक्टीरिया की तुलना में वायरस की प्रक्रिया होती है ना, जैव प्रक्रिया, वो डिफरेंट होती है इसलिए। तो व्यूअर्स आपके सामने मैंने 18 प्रश्न बता दिए। अब लास्ट के 2 प्रश्न बचते हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हाँ, उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल में, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ये रहा आपके सामने। ऐसे मध्यस्थ जो रोगाणुओं को रोगी से अन्य पोषी तक पहुँचाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो क्या कहलाते हैं ये? तो उसका आंसर क्या होगा? रोग वाहक वेक्टर। यानी ऐसे मध्यस्थ जो रोगाणुओं को रोगी से अन्य पोषी या अन्य शरीर तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं। तो व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हियर कम्स ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 20, जापानी मस्तिष्क ज्वर रोग के वाहक का नाम बताइए। देखिए जापानीज ब्रेन जो फीवर होता है ना, आपने बीमारी का नाम सुना होगा, जापानीज ब्रेन फीवर। तो यह जो डिजीज होती है इसका कैरियर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मच्छर। इसका कैरियर होता है मॉस्किटो। एक मॉस्किटो के काटने से जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. I will be right back soon with lot more such video. Till then, it's bye bye from my side. Stay tuned. Thank you very much.